ये है ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 अहम जगहों पर हमला बोला। ये एक बहुत ही साहसी और सटीक हमला था। वजह, पहलगाम में एक खौफनाक हमला जिसमें 26 बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए। इंडिया का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने किया था। इस नरसंहार का बदला लेने के लिए इंडिया ने फ्रांस में बने अपने सबसे नए राफाल जेट्स, जिनमें स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स और हैमर प्रिसिजन बॉम्ब्स लगे थे, उनसे कई हवाई हमले किए। लेकिन जैसे ही धुआं छंटने लगा, पाकिस्तान ने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है। लगभग 1:28 AM पर राफाल लड़ाकू विमान भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरे। उनका मिशन पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 महत्वपूर्ण ठिकानों को खत्म करना। यह ऑपरेशन बहुत ही सटीक तरीके से किया गया। सिर्फ 23 मिनट बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसे शहर धमाकों से दहल गए। लाइटें चली गईं, रात में हाहाकार मच गया। निशाने पर थे मुख्य आतंकी ठिकाने, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, लश्कर-ए-तैयबा के कैंप और कोटली और बिम्बर जैसी जगहों पर छिपे बंकर। अपनी लंबी दूरी की एस्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय जेट विमानों को सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मिसाइलें नीचे उड़ान भरती रहीं, जमीन से सटी रहीं, दुश्मन के रडार से बचती रहीं और फिर सटीक निशाना लगाया। और ये तो बस पहला हमला था। रफाले विमानों का एक दूसरा बेड़ा आया, इस बार हैमर बम लेकर। 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दागे गए। ये स्मार्ट बम नियंत्रण रेखा के पास बंकरों और आतंकी गलियारों पर गिरे। इसी दौरान सुखोई Su-30S दक्षिण से आए, संभवतः ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ीं, जिससे पाकिस्तान को प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं मिला। लॉइटरिंग ड्रोन्स, शायद भारत के स्वदेशी एल्फा या इजरायली स्काई स्ट्राइकर्स, ऊपर चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही दुश्मन की गतिविधि की पुष्टि हुई, वे कामिकेज की तरह सीधे नीचे आ गए और रेडियो पोस्ट और कमांड गाड़ियों को तबाह कर दिया। लेकिन फिर आया पाकिस्तान का जवाब। सैन्य सूत्रों ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया। 3 रफाल, एक सुखोई Su-30, एक MiG-29 और यहां तक कि एक इजरायली ड्रोन भी। हालांकि भारत ने चुप्पी साधे रखी है। तो ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स कैसे काम करते हैं? लॉन्च होने के बाद ये रडार के नीचे उड़ते हैं। फिर GPS और एडवांस्ड थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके ये पहले से तय निर्देशांकों की ओर अपने आप उड़ते हैं। जैसे ही ये निशाने के पास पहुंचते हैं, ये ऊपर जाते हैं, स्कैन करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये हमला करने के लिए नीचे आते हैं। ये ऐसी तकनीक है जिसका पता लगाना मुश्किल है और रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल। चलिए अब शुरू से देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अक्टूबर 2024 में आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ऊबड़ खाबड़ पूंछ राजौरी सेक्टर से होकर आए। जंगलों और घाटियों से चुपके से गुजरते हुए वे पहलगाम पहुंचे और फिर बैसारण घास के मैदान की चीड़ से ढकी ढलानों से उन्होंने हमला किया। 26 लोग ठंडे खून में मारे गए। उनमें से एक नेवी अफसर जो अपने हनीमून पर था, एक पूर्व बैंकर, परिवार जो शांतिपूर्ण छुट्टियां मना रहे थे, अचानक एक बुरे सपने में फंस गए। भारतीय विशेष बल कुछ ही घंटों में पहुंच गए, लेकिन आतंकवादी पहले ही गायब हो चुके थे। जंगल और जमीन का इस्तेमाल करके भाग गए थे। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, विश्लेषकों ने चेतावनी दी, अगर ये हमले जारी रहे तो पाकिस्तान और भी हमले कर सकता है। और जबकि दोनों देश सार्वजनिक रूप से परमाणु युद्ध को अस्वीकार करते हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान का सिद्धांत, पहले हमला करो, जमीन हथिया लो। भारत के पूरी तरह से तैयार होने से पहले वैश्विक ताकतों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करो। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो पाकिस्तान का पहला कदम संभवतः सुबह होने से पहले हवाई हमला होगा। चीनी JF-17 जेट सीमा पार करेंगे, पंजाब और राजस्थान में भारतीय हवाई अड्डों को निशाना बनाएंगे। लाहौर से अमृतसर की ओर टैंक आगे बढ़ेंगे। साथ ही विशेष बल कश्मीर में घुसपैठ करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रमुख राजमार्गों को काटना होगा
और जब पाकिस्तान उत्तर से दबाव बनाएगा तो भारतीय सेना दक्षिण से बड़े पैमाने पर जवाबी हमले शुरू करेगी, कराची और हैदराबाद की ओर बढ़ेगी। भारतीय नौसेना, जो ताकत में कहीं ज्यादा बेहतर है, प्रमुख बंदरगाहों को बंद कर देगी और तटीय बुनियादी ढांचे पर, जिसमें ग्वादर का बेशकीमती बंदरगाह भी शामिल है, ब्राह्मोस मिसाइलों की बारिश करेगी। लड़ाई भयंकर होगी, खूनी, लेकिन समय के साथ भारत की बड़ी सेना, गहरा औद्योगिक आधार और बेहतर वायु सेना का पलड़ा भारी होने लगेगा। और फिर वो जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे ही लाहौर डगमगाएगा और कराची कट जाएगा, पाकिस्तान अपने आखिरी दांव पर विचार कर सकता है। सामरिक परमाणु हथियार। यह है आधुनिक युद्ध का खतरनाक खेल, जहां एक ही हमला लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। अगर आपको वैश्विक सैन्य रणनीति, भू राजनीति और अत्याधुनिक रक्षा तकनीक में दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है? जुड़े रहें, जानकारी रखें।